एक बार बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटा सा गांव जाता है। उसका प्लान रहता है कि उस गांव में फैक्ट्री लगाना है। वो एक ऐसी जगह चले जाते हैं कि उसके सामने नदी होता है और दूसरी तरफ छोटा सा गांव होता है। मगर उस गांव जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था। मगर गांव जाने के लिए बस दो ही रास्ता था। एक पहला रास्ता था कि सड़क के होते हुए घूम कर जाना, उसमें करीब करीब 8 घंटे का समय लग जाता। और दूसरा रास्ता था 20 मिनट में जो नाव से चले जाना। तो बिजनेसमैन ने टाइम को बचाने के लिए नाव से जाने का प्लान किया और नाव पे बैठ गया। नाव तो बहुत छोटा था, एक तरफ नाव वाला बैठा था, दूसरी तरफ बिजनेसमैन बैठा था। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजनेसमैन ने नाव वाले से बोला, आपको मालूम है आपकी नाव पे कौन बैठा है? तो बिजनेसमैन ने ये बात नाव वाले को कहा। फिर नाव वाले ने कहा, साहब मेरे को नहीं पता आप कौन है। फिर बिजनेसमैन ने कहा, आप अखबार नहीं पढ़ते हो? हर 2 दिन के बाद मेरा फोटो आता है। फिर नाव वाला बोलता है, साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब मैं छोटे थे उसमें मेरे पिताजी गुजर गए थे। परिवार को चलाने के लिए मैं बचपन से ही काम धंधा शुरू कर दिया था, इसीलिए मेरा पढ़ाई अधूरी रह गई थी। फिर बिजनेसमैन हंस के बोलता है, क्या फ़ायदा पढ़ा लिखा नहीं, ज़िंदगी जीने के क्या मज़ा है। फिर यह बात सुन के नाव वाला थोड़ा भावुक हो गया। फिर थोड़ी दूर और जाने के बाद बिजनेसमैन ने नाव वाले को कहा, ये जो ज़मीन देख रहे हो यहाँ पे मैं फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, मिनरल वाटर तैयार किया जाएगा। फिर नाव वाला बोलता है, सर ये क्या होता है? फिर बिजनेसमैन ने कहा, पानी की बोतल। आप कभी शहर गए हो? शहर में दुकान के सामने जो पानी की बोतल छोटे छोटे जो रखे हुए रहते हैं। फिर नाव वाला बोलता है, साहब मैं आज तक कभी काम छोड़कर कभी शहर नहीं गया हूँ। फिर साहब बोलते हैं, शहर अभी तक नहीं गए हो? क्या ज़िंदगी जीने का मज़ा है, अभी तक शहर नहीं गए हो? फिर ये बात सुनकर नाव वाला फिर भावुक हो जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ा सा पत्थर से नाव टकरा जाता है। फिर नाव में पानी धीरे धीरे भरने लगता है। फिर नाव वाला सोचने लगा कि ये नाव बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस जगह टकराया था वहाँ पे गहरा ज़्यादा था और किनारा बहुत दूर था। मगर नाव वाले ने बिजनेसमैन को कहा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? फिर बिजनेसमैन ने कहा, ये क्या कह रहे हो? फिर नाव वाला हंस के बोलता है कि साहब आपको तैरना नहीं आता है, ये ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा। फिर ये बात सुनकर बिजनेसमैन ने अपनी गलतियों को एहसास हो गया उनको। फिर बिजनेसमैन ने हाथ जोड़कर नाव वाले से कहा कि साहब आप जो बोलो मैं वो दूंगा, मगर मेरे को बचा लो। फिर नाव वाला ने बोला कि साहब आप घबराइए मत, मेरे को सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि डूबने वाले को बचाना भी आता है। फिर बस मेरे को सिर्फ पकड़ लीजिए। फिर नाव वाले ने बिजनेसमैन को बचा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सबसे बड़ा सीख मिलती है कि किसी भी आदमी को अपने से छोटा मत समझना, किसी का मजाक मत उड़ाना। एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। क्या पता कब किस मोड़ पे, कहाँ पे, किस जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसीलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।